बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इन अरबी जुमलों के हिंदी में सही मतलब मैं आपको यहाँ बतलाऊंगा। जैसे अरबी में कहते हैं हाजा या कहते हैं हादा, इसका मतलब क्या होता है। अरबी में कहते हैं हग्गी माली मलान, इसका मतलब क्या होता है। अरबी में कहते हैं हुव या कहते हैं कहीं कहीं हु, इसका मतलब क्या होता है। अरबी में कहते हैं हग्गक या कहते हैं हग अंत, इसका हिंदी में मतलब क्या होता है। ठीक उसी तरीके से मिन्नी या अना मिन, मिन्नक अंत मिन, अना, इस सब का हिंदी में मतलब क्या होता है, इसको कैसे कैसे बोले जाते हैं, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बतलाऊंगा। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदी में हम लोग कहते हैं मैंने या मुझे, मैंने या मुझे। अरबी में कहते हैं आना, आना का मतलब होता है मैंने या फिर मुझे होता है। दोस्तों, हिंदी में कहते हैं मेरा, अरबी में इसको कहते हैं हग्गी माली या फिर मलान कहते हैं। मेरा को अरबी में हग्गी माली या फिर मलान कहते हैं। बहुत से लोग हैं जो अना कहते हैं, अना का मतलब मेरा नहीं होता है, मैं मुझे या मुझको होता है, ठीक है। लेकिन मेरा कहना होगा तो कहेंगे हग्गी माली या फिर मलान, इन तीनों में से कोई शब्द बोल सकते हैं। दोस्तों, हिंदी उर्दू में कहते हैं यह इस या फिर इसे कहते हैं, यह इस या फिर इसे कहते हैं। अरबी में कहते हैं हादा, इसको बहुत से लोग हादा कहते हैं, सीधा सीधा हादा कहते हैं। तो हादा कह सकते हैं या फिर हाजा कह सकते हैं, यह इस या फिर इसे। दोस्तों, हिंदी उर्दू में कहते हैं वह उस या उसे, वह उस या उसे, इसको अरबी में कहते हैं होवा, होवा। बहुत से सेंटेंस के आखिरी में आप देखिएगा कि लोग सिर्फ हु बोलते हैं, तो इस हु का मतलब या होवा का मतलब होता है वह उस या उसे। दोस्तों, हिंदी या उर्दू में कहते हैं तुम्हारा, तुम्हारा कोई भी चीज है कहना होगा तुम्हारा, किसी भी चीज के लिए या किसी भी काम के लिए कहना होगा तुम्हारा, तो कहेंगे हग्गक या कहेंगे हग अंत, हग अंत यानी तुम्हारा। यहाँ पर एक चीज समझ लीजिए, बहुत से लोग हैं कि अंत कहते हैं, अंत का मतलब तुम्हारा, लेकिन अंत का मतलब तुम्हारा नहीं तुम होता है। अगर आपको कहना है तुम्हारा तो वहां पर कहेंगे हग अंत, पहले हग बोलेंगे और उसके बाद से अंत बोलेंगे, या पहले अंत बोलेंगे और फिर बाद में हग बोलेंगे। जैसे हग अंत या कहेंगे अंत हग, मतलब तुम्हारा, या सीधा सीधा कह सकते हैं हग्गक, हग्गक यानी तुम्हारा। दोस्तों, अगर कहना होगा मुझसे, जैसे हिंदी उर्दू में कहते हैं मुझसे, तो अरबी में कहेंगे मिन्नी, मिन्नी, या इसको कह सकते हैं अना मिन, अना मिन यानी मुझसे। बहुत से लोग हैं कि मुझे से के लिए भी अना शब्द का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर अना तो बोलेंगे लेकिन आखिरी में मिन बोलेंगे। अना का मतलब होता है मुझ और मिन का मतलब होता है से, दोनों को एक में मिलाएंगे तो होगा अना मिन, मतलब मुझसे। या आसान शब्द में मिन्नी, मिन्नी मतलब होता है मुझसे। दोस्तों, अगर कहना होगा तुमसे, तो यहां पर कहेंगे मिन्नक, मिन्नक। अब इसको बहुत से लोग मिन्नाक बोलते हैं और बहुत से लोग मिन्नक बोलते हैं। ठीक उसी को आप अंत मिन, अंत का मतलब तुम होता है और मिन का मतलब से। अगर किसी से कहना होगा तुमसे तो कहेंगे अंत मिन या कहेंगे मिन्नक, मतलब तुमसे। दोस्तों, अब इन्हीं शब्दों को लेकर के मैं आपको जुमले बना करके बताऊंगा। जैसे मैंने या मुझे को अरबी में अना कहते हैं, अब इनको अगर हमें जुमलों में बोलना हो तो कैसे बोलेंगे। मैं अंदर हूं, इसको अरबी में कहेंगे फी अना दाखिल, फी अना दाखिल। फी का मतलब हूं या है होता है,
अना का मतलब मैं, मुझ या मुझे होता है, और अंदर को अरबी में दाखिल कहते हैं। तो अगर कहना हो आपको कि मैं अंदर हूं तो कह सकते हैं अना दाखिल फी, ऐसे भी बोल सकते हैं, या फी अना दाखिल ऐसे भी बोल सकते हैं। किसी भी तरीके से बोलेंगे मतलब एक ही होगा। दोस्तों एक चीज बता दूं, बहुत से भाई हैं बोल रहे हैं कि जैसे हिंदी में बोला जाता है सीधा सीधा उसी तरीके से अरबी में भी बताइए। एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं कि मान लीजिए आप इंग्लिश अगर जानते हैं तो एक चीज एग्जांपल ले लीजिए कोई, कि आप हिंदी में उसका ट्रांसलेट मतलब लिखिए और फिर उसका इंग्लिश में कीजिए, देखिए क्या सीधा सीधा आता है, नहीं आता है, आगे पीछे करके ट्रांसलेट आता है। उसी तरीके से अरबी में भी जब लिखा जाता है कुछ और उसका ट्रांसलेट करेंगे तो आगे पीछे हो जाता है। तो मैं अंदर हूं को बोलने के लिए अना दाखिल फी बोल सकते हैं, या फी अना दाखिल बोल सकते हैं, या दाखिल अना फी ऐसे भी बोल सकते हैं। जैसे कहना हो मैं बाहर हूं, इसको अरबी में कह सकते हैं फी अना बर्रा, ऐसे भी बोल सकते हैं, या चाहे तो अना बर्रा फी ऐसे भी बोल सकते। जैसे हिंदी में लिखा हूं मैं बाहर हूं, तो मैं को पहले बोलेंगे अना, बाहर को बोलेंगे बर्रा, और हूं या है को अरबी में कहते हैं फी। तो अना बर्रा फी ऐसे भी बोल सकते हैं, या फी अना बर्रा ऐसे भी बोल सकते हैं। मैं बहुत ऊपर हूं, अगर कहना होगा कि मैं बहुत ऊपर हूं, इसको भी वैसे ही बोलेंगे फी अना मर्रा फोग, फी अना मर्रा फोग, यानी मैं बहुत ऊपर हूं। फी का मतलब हूं या है, अना का मतलब मैं, मर्रा का मतलब बहुत, और फोग का मतलब ऊपर होता है। अब मर्रा के जगह पे आपको बहुत के लिए जो भी अरबी का लफ्ज आता हो उसको आप इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। जैसे मैं बहुत ऊपर हूं, कहेंगे फी अना मर्रा फोग, या कहेंगे फी अना वाजिद फोग, या कह सकते हैं फी अना कतीर फोग। ऐसे जो भी आपको अरबी का लफ्ज आता हो उसको इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। जैसे कहना हो मुझे दूर जाना है, अगर किसी से आपको यह कहना हो या बोलना हो कि मुझे दूर जाना है, तो इसको अरबी में कह सकते फी अना रोह बईद, फी अना रोह बईद। अब यहाँ पे चाहे तो फी को हटा के भी बोल सकते हैं अना रोह बईद, अना यानी मुझे, रोह का मतलब जाना है, बईद का मतलब दूर होता है। तो मुझे दूर जाना है अना रोह बईद। अब यहां पर भी देखिए अना बईद रोह ऐसे भी बोल सकते हैं, अना बईद रोह यानी मुझे दूर जाना है ऐसे भी बोल सकते हैं, या फिर अना रोह बईद ऐसे भी बोल सकते हैं। अगर कहना हो कि मुझको जाने दो, कोई आपको रोक के रखा है और आपको कहीं जाना है आपको, और उससे कहना है कि मुझे जाने दो, तो कहेंगे खली अना रो, खली अना रो यानी मुझको जाने दो। अब यहाँ पे इसको और भी जगह पे बोल सकते, जैसे आप कोई काम कर रहे हैं और किसी से इजाजत ले रहे हैं कि मैं जा रहा हूं, तो वहां पे भी कह सकते खली अना रो, यानी ये किसी को कहना है तुम रुको और मैं जा रहा हूं, तो वहां पे भी ऐसे बोलते हैं खली अनारो, या अंतवगफ अनारो ऐसे भी बोल सकते हैं, या यहाँ पे अनायमसी भी बोल सकते हैं। खली अनायमसी यानी मुझको जाने दो, या मैं जा रहा हूं, या मैं चलता हूं। मैं ड्यूटी जा रहा हूं, अगर किसी से कहना हो कि मैं ड्यूटी जा रहा हूं, तो इसको बोल सकते हैं अना रोह दवाम, या अना दवाम रोह ऐसे भी बोल सकते हैं। सीधा सीधा अगर जैसे हिंदी में लिखा है सीधा सीधा बोलना चाहते हैं तो अना दवाम रोह, अना दवाम रोह। मैं को अरबी में अना कहते हैं, ड्यूटी को अरबी में दवाम कहते हैं, और जाने को अरबी में रोह कहते हैं। अब जा रहा हूं या जाऊंगा, जाता हूं, जाना है, सब जगह बोलेंगे रोह। जैसे मैं ड्यूटी जा रहा हूं कहेंगे अना रोह दवाम, या अगर कहना होगा मुझे ड्यूटी जाना है तो भी कहेंगे अना रोह दवाम। मुझको तुम जानते हो, अगर किसी से कहना हो कि मुझको तुम जानते हो, कहेंगे अना अंतदरी, अना अंतदरी। अना का मतलब मुझको, और अंतदरी यानी तुम जानते हो। अब यहाँ पे अंतदरी एक साथ में लिखा हुआ, अगर अलग अलग करेंगे तो अंत अदरी, अंत अदरी, इसका संधि विच्छेद जब करेंगे तो अंत प्लस अदरी, अंत अदरी। अब एक साथ मिला के बोलेंगे तो तुम जानते हो कहेंगे अंतदरी। अब कहना होगा मुझको तुम जानते हो, कहेंगे अना अंतदरी ऐसे बोलेंगे। मुझे पता है तुम जाओ, अगर किसी बात के बारे में आपको कहना है कि मुझे पता है तुम जाओ, कहेंगे अना आरफ अंतरो, अना आरफ। अना का मतलब मुझे, आरफ का मतलब पता है, अंतरो, अंत यानी तुम, और रोह का मतलब
जाओ, मुझे पता है तुम जाओ, कहेंगे अना अर्रफ अंतरो। मुझे मालूम नहीं है, मुझे मालूम नहीं है, कहेंगे अना माफी मालूम, अना माफी मालूम, मुझे मालूम नहीं है। अना का मतलब मुझे, माफी का मतलब नहीं है, और मालूम को अरबी में मालूम कहता है। अब इसको भी चाहे अना मालूम माफी ऐसे भी बोल सकते। कोई आपसे पूछेगा कि ये पता है तुमको, ये तुमको मालूम है, आपको नहीं मालूम है, कहेंगे अना मालूम माफी, अना मालूम माफी, यानी मुझे मालूम नहीं है। लेकिन आप देखिएगा अक्सर किसी से अगर पूछिएगा, कोई बोलेगा कि मुझे मालूम नहीं, तो अरबी में कहेगा अना माफी मालूम, ऐसे ही बोलेगा। अना मालूम माफी ऐसे नहीं बोलेगा। ठीक है, तो बहुत से भाई हैं जिनको चाहिए कि हिंदी जैसे होता है उसी के सीधा सीधा अरबी भी आए, तो कोई आदमी वैसे नहीं बोलता, और वही सिखलाया जाएगा जो लोग बोलते हैं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इसको सीधा सीधा के चक्कर में ना पड़े, आप शब्दों को याद करें। जैसे मुझे को अरबी में अना कहते हैं, मालूम को मालूम कहते हैं, और नहीं है को अरबी में माफी कहते हैं। अब इसको आगे पीछे करके बोले या बीच में करके बोले, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। ट्रांसलेशन जब करेंगे तो मतलब एक ही होगा। अब पीछे मैंने बताया मुझे मालूम नहीं है, ठीक है, बात वही सेम से यहां पर भी बता रहा हूं, मुझे पता नहीं है, बात सेम सेम है, मुझे पता नहीं है या मैं जानता नहीं हूं, ठीक है, लेकिन अरबी के अल्फाज अलग अलग आ जाएंगे। जैसे मैंने पीछे बताया मुझे मालूम नहीं है, तो कहेंगे अना माफी मालूम। ठीक उसी तरीके से अगर कहना होगा मुझे पता नहीं है, कहेंगे अना माआरफ। अना माआरफ, अना का मतलब मुझे, माँ का मतलब नहीं। अब यहाँ पे माफी आरफ भी कह सकते हैं या माँ आरफ भी कह सकते हैं। तो अना माआरफ, अना का मतलब मुझे, माँ का मतलब नहीं, और आरफ का मतलब पता है। तो मुझे पता नहीं है, कहेंगे अना माआरफ, ऐसे बोल सकते हैं। या अना आरफ माँ, ऐसे भी बोल सकते, अना आरफ माफी, ऐसे भी बोल सकते हैं। मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, अना मादरी, अना मादरी, मैं नहीं जानता। मैंने पीछे बताया जैसे मुझे पता नहीं है, मुझे मालूम नहीं है, या मैं नहीं जानता, बात सेम से मैं एक ही है, लेकिन अरबी के अल्फाज अलग अलग हैं। तो अना मादरी यानी मैं नहीं जानता, अना का मतलब मैं, माँ का मतलब नहीं, और अदरी का मतलब जानता। अब यहाँ पर देखिए एकदम जैसे हिंदी में लिखा हुआ है उसी तरीके से अरबी भी इसका सीधा सीधा लिखा हुआ है। जैसे मैं के नीचे अना लिखा हुआ है, नहीं के नीचे माँ लिखा हुआ है, और जानना के नीचे अदरी लिखा हुआ है। तो मैं नहीं जानता, कहेंगे अना मा अदरी। मैं कर सकता हूं, कोई आदमी आपसे अगर कहता है कि ये कर सकते हो, अरबी में वो बोलेगा। अब आपको कहना है कि मैं कर सकता हूं, कहेंगे अना इकदर, अना इकदर, यानी मैं कर सकता हूं। वही आपसे अगर कहेगा तुम कर सकते हो, कहेगा अंत इकदर, अंत इकदर ऐसे बोलेगा। अंत यानी तुम, और इकदर का मतलब कर सकते हो। तो आप कर सकते हैं तो कहेंगे अना इकदर, यानी मैं कर सकता हूं। लेकिन वही अगर आप नहीं कर सकते हैं तो कहेंगे अना मा इकदर, अना मा इकदर। अना का मतलब मैं, माँ का मतलब नहीं, और इकदर का मतलब कर सकता। ठीक है, तो मैं कर सकता हूं, कहेंगे अना इकदर, अना का मतलब मैं, और इकदर का मतलब कर सकता। ठीक है, उसी तरीके से कोई दूसरा कहेगा तुम कर सकते हो, तो अंत इकदर, अंत यानी तुम, और इकदर का मतलब कर सकते हो। तो जहां पर भी सकता शब्द आएगा वहां पर इकदर का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे मैं कर सकता हूं, कहेंगे अना इकदर। अब कहना होगा मैं नहीं कर सकता हूं, कहेंगे अना इकदर माफी, ऐसे भी बोल सकते हैं, या अना मा इकदर ऐसे भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे माफी में दो शब्द आते हैं, एक माँ होता है, दूसरा फी। माँ का मतलब नहीं होता है, और फी का मतलब है या हूं या हो होता है। ठीक है, तो अना इकदर अगर कहते हैं तो मैं कर सकता हूं, लेकिन यहाँ पर माफी यानी मैं नहीं कर सकता हूं, तो माफी का इस्तेमाल करेंगे। अब इसको चाहे तो बीच में भी बोल सकते हैं, जैसे अना मा इकदर, मैंने शुरू में पीछे बता दिया। अना का मतलब मैं, और माँ का मतलब नहीं, और इकदर का मतलब कर सकता हूं। अब यहाँ पर एक शब्द है मुझसे, हम लोग बोलते हैं हिंदी या उर्दू में मुझसे, अरबी में इसको कहेंगे मिन्नी, मिन्नी, या कहेंगे अना मिन, अना मिन। मिन्नी का मतलब होता है मुझसे, अना मिन का मतलब भी होता है मुझसे। अब यहाँ मिन्नी का मतलब देखिए, मिन, मिन का मतलब होता है से। अब मिन के या किसी भी सेंटेंस के आखिरी में जब ई का इस्तेमाल करेंगे उसका मतलब होता है मैं, मुझ या मेरा।
ठीक है। तो यहाँ पर मिन्नी कहेंगे, मिन को अरबी में कहेंगे मिन्नी, तो यहाँ पे ई शब्द आ रहा है, तो ये हो गया मुझ। अब मिन का मतलब होता है से, मुझसे कहेंगे मिन्नी। अब यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा, हिंदी में हम लिखे हैं मुझसे, मुझ पहले है और से बाद में है, लेकिन जब हम कहते हैं मिन्नी तो मिन पहले आता है और ई बाद में आता है। जो लोग ये कहते हैं कि हमको सीधा सीधा बताइए, उनके लिए मैं ये समझा रहा हूं कि मिन शुरू में आ रहा है और ई का मतलब होता है मुझ, तो वो बाद में आ रहा है। तो मिन्नी यानी मुझसे हिंदी में अलग आ रहा है और अरबी में अलग तरीके से आ रहा है, लेकिन मतलब सेम सेम आएगा मुझसे। ठीक उसी तरीके से अनामिन, अब यहां पर देखिए हिंदी में लिखे हैं मुझसे, अरबी में लिखे हैं अनामिन। अना का मतलब मुझ होता है और मिन का मतलब से, तो अनामिन यानी मुझसे। तो दोनों तरीके से बोल सकते हैं, चाहे तो मिन्नी कह सकते हैं या अनामिन कह सकते हैं। ये दोनों शब्द एक साथ इसलिए बताया कि हो सकता है आप अनामिन बोलें और दूसरा कोई मिन्नी कहे, तो आप नहीं समझ पाएंगे। जैसे मैं नया नया आया था, उस वक्त हमारा कपिल हमको बोला मिन्नी मिन्नी, तो मैं नहीं समझता, मैं सोचता कि मिन का मतलब से होता है, ये मिन्नी का मतलब क्या होता है, मैं वहां पे कंफ्यूज हो जाता था। ठीक है, बाद में जब धीरे धीरे लोगों से सुनने लगा तब पता चला कि मिन्नी का मतलब होता है मुझसे, क्योंकि ये मैं जो ई वाला मात्रा है इसका मतलब मैं नहीं जानता था। अब जैसे आपको किसी से कहना होगा कि मुझसे ले लो, कोई भी चीज हो सकता है, कोई सामान हो सकता है, पैसा हो सकता है, गाड़ी हो सकता है, कहना होगा मुझसे ले लो, कहेंगे अनामिनशील, अनामिनशील, या कह सकते हैं मिन्नीशील। अनामिन यानी मुझसे, या कहेंगे मिन्नी मतलब मुझसे। अब शील का मतलब ले लो होता है, लेना होता है, तो अनामिनशील यानी मुझसे ले लो, या मिन्नीशील मतलब मुझसे ले लो। मुझसे मत बोलना, अगर कहना हो कि मुझसे मत बोलना, कहेंगे अना मिन लतगुल। अना मिन, अना का मतलब मुझ और मिन का मतलब से, मुझसे अना मिन। और मत को अरबी में ला बोलते हैं। ठीक है, ला का मतलब ना, नहीं, मत या नात, ऐसे हम लोग नत या नहीं बोलते हैं ना, तो अरबी में लात बोलते हैं। लात, किसी भी सेंटेंस को जब बोलेंगे उससे पहले हमको ला बोलना होगा ना, उसमें तो शब्द मिला देंगे। ठीक है, जैसे ला तगुल, ला तगुल यानी मत बोलना। अब किससे, तो मुझसे मत बोलना, कहेंगे अना मिन ला तगुल यानी मुझसे मत बोलना। मुझसे क्या काम है, अगर किसी से कहना होगा कि मुझसे क्या काम है, कहेंगे अना मिन एशफी शुगुल। अना मिन यानी मुझसे, एशफी मतलब क्या है, शुगुल का मतलब काम। अब हिंदी में लिखा है मुझसे क्या काम है आखिरी में है, लेकिन अरबी में जब लिखे हैं तो शुगुल से पहले फी हमने लगाया है, तो अना मिन एशफी शुगुल ऐसे बोलेंगे, यानी मुझसे क्या काम है। या इसको चाहे तो सीधा सीधा भी बोल सकते हैं, आना मिन एस फी शुगुल, या आना मिन एस शुगुल फी, ऐसे भी बोल सकते हैं। या फी को हटा सकते हैं और बोलेंगे आना मिन एस शुगुल, ऐसे भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे आना मिन के जगह पे मिन्नी बोल सकते हैं, मिन्नी एस फी शुगुल यानी मुझसे क्या काम है। मुझसे नाराज क्यों हो, अगर कहना होगा कि मुझसे नाराज क्यों हो, कहेंगे अना मिन लिस जालान। अना मिन या मिन्नी लेस जालान, मिन्नी लेस जालान, या कहेंगे अना मिन लेस जालान, मुझसे यानी अना मिन। लेस का मतलब क्यों होता है या किस लिए होता है। अब यहाँ पे मुझसे नाराज क्यों हो, ठीक है, तो कहेंगे अना मिन लेस जालन। अब लेस भी बोल सकते हैं, लेस के जगह पे दूसरा अगर आप लफ्ज जानते हैं, जैसे लेमाजा। माजा का मतलब क्या होता है, लेमाजा का मतलब क्यों होता है या किस लिए होता है। ठीक उसी तरीके से एश का मतलब क्या होता है और लेस का मतलब क्या क्यों होता है या किस लिए होता है। तो कहीं पे भी अगर कहना मुझसे नाराज किस लिए हो या मुझसे नाराज क्यों हो, वहां पे कहेंगे अना मिन लेस जालान या अना मिन लिमाजा जालान। मुझसे तुम्हें क्या चाहिए, अगर कहना होगा तो कहेंगे मिन्नी एश इबगा अंता, मिन्नी एश इबगा अंता, मिन्नी बोल सकते हैं, या कहेंगे अना मिन एश इबगा अंता। अब एश के जगह पे बहुत से लोग हैं उश बोलते हैं, उश यश ऐसे बोलते हैं। एश का मतलब भी है होता है क्या होता है, और उश का मतलब भी क्या होता है। ठीक है, तो अना मिन एश इबगा अंता यानी मुझसे तुम्हें क्या चाहिए, या कहेंगे मिन्नी एश इबगा अंता यानी मुझसे तुम्हें क्या चाहिए। मुझसे यह नहीं बनेगा, अगर कोई सामान कोई आपके पास लाता है और कहता है ये बना दो, आपसे नहीं बनेगा तो आप कह सकते हैं आना मिन मा सल्ले हाजा। आना मिन यानी मुझसे
माँ का मतलब नहीं, सल्लेह का मतलब बनना होता है और हाजा का मतलब यह होता है। तो मुझसे यह नहीं बनेगा, आप कह सकते हैं अना मिन मा सल्ले हाजा, यानी मैं इसे नहीं बनाऊंगा या यह मुझसे नहीं बनेगा। तुम या आप को अरबी में अंत कहते हैं, तुम या आप को अरबी में अंत कहते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुत से लोग हैं तुम्हारा या आपका के लिए भी अंत कहते हैं, लेकिन तुम्हारा या आपका के लिए अलग शब्द है, दूसरा शब्द है जो मैं पीछे शायद बता दिया हूं या आगे भी बतलाऊंगा, ठीक है। तो तुम या आप को अरबी में अंत कहते हैं। जैसे कहना होगा तुम कहाँ हो, कहेंगे फी अंतवैन, फी अंतवैन, या कहेंगे अंतवैन फी, ऐसे भी बोल सकते हैं, फी अंतवैन या अंतवैन फी, यानी तुम कहाँ हो या तुम कहाँ है। अगर कहना हो कि तुम कब आओगे, किसी से आपको पूछना है कि तुम कब आओगे, कहेंगे मीता ई जी अंता, मीता ई जी अंता। यहां पर भी मैं अरबी का आगे पीछे करके लिखा हूं, ठीक है, लेकिन आपको बोलना हो तो आप बोल सकते इंता मीता ई जी। अब देखिए, इंता बोलते हैं, अंता बोलते हैं। मर्द के लिए अंत या इंत दोनों में से कोई बोल सकते हैं, औरत को बोलना होगा तो अंती या इंती बोलेंगे। तो तुम कब आओगे, कहेंगे अंत मीता ई जी, अंत यानी तुम, मीता यानी कब, और आओगे को अरबी में ईजी कहेंगे। या बोल सकते हैं मीता ईजी अंत, या ईजी अंत मीता, ऐसे भी बोल सकते हैं, आगे पीछे भी करके बोल सकते हैं, इसका कोई मतलब गलत नहीं होता है। तो दोस्तों, यहां तक आपने वीडियो को देखा, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। अगर कोई आपके मन में सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल लिखिएगा। वीडियो में अगर कोई मिस्टेक है, कुछ गलती है, तो वो भी आप हमें बताइएगा कि ये चीज आपने गलती लिखा है, मैं उसको अगले वीडियो में सुधार करने की कोशिश करूंगा। मैंने जो बताया कि अरबी का जो शब्द होता है जैसे भी हो, उसका हिंदी ट्रांसलेशन जब हम करेंगे तो अपने तरीके से करेंगे। ये नहीं कि जैसे अरबी में बोला जाता है उसी का सीधा सीधा, तो सीधा सीधा करेंगे तो हिंदी का ट्रांसलेशन गलती हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हिंदी में हम सीधा सीधा बोलेंगे, लेकिन अरबी में बोलना होगा तो सीधा भी बोल सकते हैं। अगर सीधा बोलने में आपको लगता है कि ये अच्छा नहीं लग रहा है तो आप उसको आगे पीछे करके भी बोल सकते हैं। आपको अपने जुबान के हिसाब से बोलना कि आपका जुबान किस तरीके से आसानी से काम कर देता है, इस पर बोलना है, ठीक है।